ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के 1371वें एपिसोड में आप सभी स्वाध्याय प्रेमी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, प्रतिदिन की भांति आज के सत्र का भी हम सभी श्री गणेश करें। जैसा कि आप सबको पूर्व से ही विदित है कि अनुशासन और अनुबंध प्रकरण का अध्याय हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उससे जुड़े हुए प्रज्ञोपनिषद के सिद्धांत और उन सिद्धांतों के संदर्भित उदाहरण भी हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है इस सृष्टि के संचालन के लिए भी, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी, सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए भी। अब आज हम लोग आगे 31वां श्लोक पढ़ें कि अनुशासन पराश्चात्र संयुक्ताम सैनिकाम निजाम परिचाययन्ति शक्तिम ते लोके मान्या भवन्ति च। सैनिक अनुशासन पालते और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं, इसी से सभी पर उनकी धाक रहती है। जीवन क्षेत्र में भी अनुशासन पालन करने वाले अपनी धाक जमाए और दूसरों पर छाए रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गांधी जी थे। गांधी जी अनुशासन और प्रामाणिकता के कट्टर पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि कोई काम अप्रामाणिक न हो और व्यक्ति अनुशासनहीनता न बरते। स्वर्गीय गोखले के लेखों और भाषणों का अनुवाद गुजराती में करने का कार्य एक सज्जन को सौंपा गया। वह छपने भी लगे। उसकी भूमिका गांधी जी को लिखनी थी। छपे फर्मे सामने आए और अनुवाद का स्तर देखा तो वह घटिया प्रतीत हुआ। गांधी जी ने कहा, अब प्रामाणिक वस्तु जनता को दूं, ये मुझसे न हो सकेगा। उन्होंने सारे छपे हुए फर्मे जलवा डाले, उन्हें रद्दी में भी नहीं बेचने दिया। सामान्य लोगों का कल्याण इसी में है कि वे ऐसे महापुरुषों के कथन की अनसुनी न करें, अपितु अनुगमन करें। मनुष्यों ने दुखद परिस्थितियों के निवारण हेतु ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनने समाधान के लिए देवदूत भेजना स्वीकार किया। स्वार्थ और अहंकार से घिरे मनुष्य अपनी मर्जी तो देवदूत से पूरी कराना चाहते थे, पर उनकी बात सुनने मानने के लिए तैयार न थे। सो कोई बात बनते रास्ता न निकलते देखकर देवदूत वापस चले गए। स्थिति और भी अधिक बिगड़ती गई। देवताओं का अनुग्रह पाने के अतिरिक्त बचने का और कोई उपाय न देखकर मनुष्यों ने फिर ब्रह्मा जी से वही प्रार्थना की। ब्रह्मा जी इसी शर्त पर भेजने को तैयार हुए कि वे अपनी कामना मान्यता देवताओं पर न थोपे, वरन उनको सुने और जो कहा जाए उसे अपनाएं। मनुष्य तैयार हुए तो देवदूत आए और गुत्थियों को सुलझा गए। तो साथियों, जब तक हम सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, अनुगमन नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमें कहाँ से लाभ प्राप्त होगा। सुनना, श्रवण करना, अनुगमन करना ही तो अनुशासन है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी बच्चों समेत लंबे प्रवास पर जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे टिके बच्चों को भूख लगी। विचार हुआ, आग जलाई जाए और कुछ पकाकर खाया जाए। बड़ा लड़का लकड़ी बीनने चला, मझला भी दूसरी ओर चला। तीसरे छोटे ने कहा कि मैं क्या ऐसे ही बैठा रहूंगा, मैं भी तो कुछ बीन कर ला ही सकता हूँ। तीनों छोटे बड़े लकड़ियां बीन कर लाए। पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने हंसकर कहा, तुम्हारे पास पकाने खाने को तो कुछ है ही नहीं, लकड़ियां जलाने भर से पेट कैसे भरेगा। तीनों बच्चों और दोनों अभिभावक सबों ने मिलकर के कहा, तुझे पका कर खाएंगे। भूत डर गया। जिनमें इतनी एकता है वे जरूर भी मार कर खा जाएंगे। उसने कहा, मुझे न मारना, मैं तुम्हें पास में गड़ा खजाना बताए देता हूँ, उसे खोद लेना और जिंदगी चैन से बिताना। बड़ी आश्चर्य, बड़ी विचित्र बात है। यानी भूत से दुनिया डरती है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों से भूत डर रहे हैं। और साथियों, क्यों डर रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो सब संगठित हैं। जहां अनुशासन होता है वहां संगठन होता है, वहां संगठन की शक्ति होती है। और जहां सामूहिकता का भाव, ये तो एक उदाहरण है, हो सकता है इसमें यथार्थता का अंश कम हो, लेकिन
साथियों, तात्पर्य क्या निकल रहा है कि संगठन से ही भूत को भी डराया जा सकता है। अब खजाना पाकर के वे सब बहुत खुश हुए और हंसते हुए घर लौट गए। भूत द्वारा खजाना बताए जाने के कारण और विवरण पड़ोसियों ने सुना तो उनमें से एक वैसा ही नाटक करने के लिए उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और रात को ठहर गया। लकड़ी बीनने का ड्रामा फिर होने लगा। तीनों लड़के एक दूसरे को लकड़ी बीनने का हुक्म दे रहे थे, पर स्वयं कोई जा नहीं रहा था। झगड़ा झंझट न निपटा तो माँ बाप ही किसी प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते लकड़ी बीन कर लाए और जलाने का उपाय करने लगे। भूत ने भी पिछले दिन की तरह पूछा, मूर्खों, तुम्हारे पास कुछ पकाने को तो है नहीं, खाओगे क्या? उनमें से एक बोला, तुझे खाएंगे। भूत ने कहा, मुझे खा सकने वाले कल आए थे जो खजाना लेकर चल गए। तुम्हें तो आपस में लड़ने झगड़ने से फुर्सत ही नहीं है, मुझे क्या खाओगे? भूत विकराल वेश बनाकर उन्हें काटने दौड़ा तो वे पांचों जान बचाकर मुट्ठी बांध कर दौड़े और जैसे तैसे खाली हाथ घर पहुंचे। तो साथियों, यदि आपके पास संगठन की शक्ति हो तो आप प्रार्थना करिए कि आपको भी कोई भूत मिले, और भूत मिले तो संगठन शक्ति का प्रभाव दिखाकर उस भूत को आप भी डराइए। और हमारा पूरा विश्वास है कि अगर आपसे भूत डर गया तो खजाना आपको जरूर मिलेगा। चूंकि ये बात हम आपको बता रहे हैं, इसलिए उस खजाने पर कुछ अधिकार हमारा भी होगा, तो 10% इधर भी प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो फिर जो है संगठन शक्ति को भी डराने वाले भूत की व्यवस्था की जाएगी। बड़ा आनंददायक था ये प्रसंग। तात्पर्य और सार यही है कि जब अनुशासन हो और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने कर्तव्य समझें तो वहां झगड़ा नहीं होता, वहां संगठन होता है। और जब सब एक दूसरे को अपना कर्तव्य सिखावें और समझावें, खुद कोई अनुशासन न माने, तो वहां केवल और केवल समस्याएं होती हैं और सहयोग मिलने की बजाय और भी आफत आ जाती है। लघवः कीरकास्ताश्च चीटिका मधुमक्षिकाः वल्मीक कृमयश्चापि तेनुशासन गौरवम् जानन्ति मानवा एव ततः किं ज्ञानशीलताम् परित्यज्य हि स्वीकुर्यो रौक्शृङ्खल्यमनीश्रितम् अपमानं गरिम्णो यत्तस्य नूनं च विद्यते व्यवहारेणात्ममानि तत् कदाचिन्नियोजते जयेत। चींटी, दीमक तथा मधुमक्खी जैसे छोटे कृमि कीटक अनुशासन का महत्व समझते हैं, फिर मनुष्य ही क्यों अपनी विवेकशीलता खोकर अनभिष्ट उच्छृंखलता बरते? यह उसकी गरिमा का अपमान है। जैसे कभी भी आत्मसम्मानी को अपने व्यवहार में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पशु पक्षियों जीव जंतुओं के उदाहरणों द्वारा प्रगत प्रकृतिगत अनुशासन की महत्ता बताते हुए मनुष्य के लिए तो उसे अनिवार्य बताया ही गया है। मनुष्य जीवधारी समुदाय में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि संपन्न प्राणी माना जाता है। उससे तो विधाता की अपेक्षाएं और भी अधिक हैं। बूंद को समुद्र में अपनी सत्ता का विलय अच्छा न लगा। वह अपनी अहमता और पृथकता बनाए रखना चाहती थी। नदियों ने उसे इस आग्रह से विरत भी किया, पर वह मानी नहीं, अलग ही बनी रही। कड़ाके की धूप निकली और वह भाप बनकर हवा में उड़ गई। बादलों के साथ मिलना उसे फिर पसंद नहीं आया। रात हुई और वो पत्तों पर ओस बनकर अलग थलग पड़ी रही। धूप रोज निकलती, उसे ऊपर उठाती, उसे नीचे ही गिरना पसंद जो था। सर्प ने उस ओस को चाटा और विष में बदल दिया। जो न समुद्र में बनते हैं न बादल, ऐसे उच्छृंखलों को विष बनकर ही समाज में रहना पड़ता है। इसलिए हम अपनी अहंता, अपने तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर स्वयं को समर्पित करना जाने, अनुशासित करना जाने। आधी ने मंद वायु से कहा, शक्तिवान बनने में ही गौरव है। मैं जब अपने वेग के साथ चलती हूं तो पेड़ उखड़ जाते हैं, तालाबों का पानी उछलने लगता है, प्राणियों की मेरे सामने ठहरने की हिम्मत नहीं होती। सभी अपना बचाव करने के लिए छिपते फिरते हैं। जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि लोग जिसका लोहा माने और डरते रहें। मंदवायु बोली, दीदी तुम सामर्थ्यवान हो, जो चाहे सो कर सकती हो, पर मुझे तो सेवा में आनंद आता है। धीमी चलती हूँ ताकि किसी को कष्ट न हो, निरंतर बहती हूँ ताकि सेवा के आनंद से क्षण भर के लिए भी वंचित न रहना पड़े।
मुरझाए चेहरों पर शीतल सुगंधित पंखा झलते हुए जो संतोष प्राप्त होता है, मेरे लिए वही सब कुछ है। तुम्हें शक्ति का हर्ष प्रिय लगता है, पर मेरे लिए तो सेवा युक्त समर्पण ही सब कुछ है। और ये वही कर सकता है जिसके जीवन में साथियों अनुशासन हो। विधाता के अनुशासन को किसने अपने जीवन में कितना उतारा, इसकी कसौटियां अलग अलग हैं। उन दिनों धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए अधिक दान करने की प्रतिस्पर्धा समर्थों के बीच चल रही थी। तथागत ने लेखाध्यक्ष से पूछा, इस वर्ष सबसे बड़ी राशि किसने प्रदान की? कोष पुस्तिका देखकर उनने बताया, इस वर्ष के अनाथ पिंडक सबसे बड़े दानी हैं। उन्होंने 100 करोड़ मुद्राएं संघाराम के लिए भेजी हैं। सम्राट अशोक वहां सभा में मौजूद थे। सोचने लगे, जब सामान्य व्यक्ति इतना दान कर सकता है तो वे ही क्यों पीछे रहे। उनने घोषणा की कि राज्य कोष में जो है सो अभी और शेष क्रमशः भेजते हुए वे भी 100 करोड़ मुद्राएं दान करेंगे। क्रम चल पड़ा। राज्य कोष में जितना जुड़ता उतना संघाराम के पास पहुंच जाता। लंबा समय बीता। अशोक का आयुष्य पूरा हो चला। रुग्ण शरीर मृत्यु के दिन गिन रहा था। तब कोषाध्यक्ष को बुलाया और पूछा, संकल्पित राशि संघाराम के पास पहुंची या नहीं? लेखा देखकर उनने बताया कि अभी 96 करोड़ ही पहुंचा है, 4 करोड़ देने बाकी हैं। समय निकट आया देखकर अशोक ने अपने निजी प्रयोग के सभी पात्र उपकरण भेज दिए और स्वयं मृतिका पात्र में खाने और भूमि पर सोने लगे। इतने पर भी राशि पूरी न हुई। मृत्यु का निमंत्रण आ पहुंचा। अशोक ने चारों ओर दृष्टि पसारी, जो शेष हो उसे भी भेजा जाए। देखा तो सिरहाने आज के आहार में एक सूखा आंवला सामने था। उन्होंने उसे उठाया और बौद्ध विहार भेजते हुए कहा, जो शेष था जा रहा है, इसी से संकल्प को पूर्ण कर लिया जाए। सूखा आंवला पीसकर उस दिन के महाप्रसाद में मिला दिया गया। घोषित किया गया कि सर्वमेध की यह पूर्णाहुति दान संपदा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाए। महत्व दान का नहीं, इस आत्मानुशासन का है जो सम्राट ने जीवन की संधि वेला में अपने जीवन पर लागू किया था। कितनी बड़ी और कितना महत्वपूर्ण उदाहरण था साथियों। सम्मानम नृगरिम्णः सा यनुशासन संसृतिः अनुशासिताः समर्थाः शूरन्याश्चाप्यनुशासितान्। अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन पालते हैं वे ही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। स्वयं अपने पर अनुशासन निभा पाने में ही वह समर्थता विकसित हो पाती है, जिसमें वह अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय बनता है। जीवन की दैनंदिनी गतिविधियों में इसका कितना समावेश हुआ, इसी पर समर्थन, सहयोग एवं जन सम्मान निर्भर है। लोकमान्य तिलक ने पूना में एक विद्यालय स्थापित किया। वे ही उसके व्यवस्थापक प्रिंसिपल थे। पूरे दिन लगे रहना पड़ता। वेतन मात्र 30 रुपया मासिक लेते। मित्रों ने कहा, आपकी योग्यता तो इससे कहीं अधिक कमाने की है, फिर आपको अपने पद के अनुरूप शान से भी रहना चाहिए और भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए। वेतन बढ़ा क्यों नहीं लेते? लोकमान्य ने कहा कि लोक सेवियों को भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और खर्च के लिए औसत भारतीय स्तर पर ही निर्वाह रखना चाहिए। उतना मैं ले ही रहा हूं, अधिक लेकर क्या करूंगा। इसको कहते हैं साथियों ईमानदारी, अर्थ का अनुशासन। सांस्कृतिक परंपराओं का प्रचलन जातीय जीवन को अनुशासनबद्ध रखने के लिए हुआ था। देखने में आता है कि आज लोग उसकी भी उपेक्षा करने लगे हैं। पालन करने से अपना गौरव घटता नहीं बढ़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सादगी उनके व्यक्तित्व की अपनी एक महती विशेषता थी। जब पहले दिन वे कक्षा में गए सो अचकन पजामा और टोपी पहने हुए थे। शेष सब लड़के कोट पतलून तथा टाई में थे।
वे सब लड़कों को देखकर समझ गए कि इनमें अधिकांश एंग्लो इंडियन होंगे और उन्हें देखकर इन सब लड़कों ने ऐसा भाव व्यक्त किया जैसे पूछ रहे हो कहां से रस्सा तोड़ा कर भाग आए हो। बहुत मजाक बनाया सबने उनका। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और सबका नाम व परिचय सबको मिला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। राजेंद्र बाबू इसलिए कि मालूम पड़ा कि सभी विद्यार्थी भारतीय ही थे, और शेष विद्यार्थी इसलिए कि राजेंद्र बाबू ने जिन्हें वे निरा गंवार ही समझ रहे थे विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यार्थी अब आश्चर्यचकित थे उनकी सादगी तथा भारतीय वेशभूषा में छिपी ज्ञान गरिमा पर। उन्होंने फिर कभी मजाक नहीं बनाया। यही राजेंद्र बाबू आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कैसर जर्मन का शासक फ्रांस के शासक नेपोलियन का अतिथि था। उसने नेपोलियन से पूछा, आपके पास कौन सी ताकत है? सेना की संख्या तथा युद्ध के साधन औरों के समान ही है, फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप अजेय रहते हैं? नेपोलियन ने कुछ दिन बाद उत्तर देने का वायदा किया। एक दिन सवेरे कैसर समुद्र के किनारे टहल रहे थे। देखा सेना की एक टुकड़ी अपने टोप में पानी भरकर उसकी धार को जांघ पर रगड़ छोड़ते हुए उसे रस्सी की तरह बंटने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हो? सीधा सा उत्तर मिला, जैसा हमारे नायक ने हुक्म दिया। कैसर ने नायक से पूछा तो उसने भी कहा कि हमारे अफसर ने ऐसा ही करने को कहा था। कैसर खींच कर बोले, अजीब तुम्हारा अफसर और अजीब हो तुम। ऐसे बेवकूफी के काम में सैनिकों को लगा रखा है। नायक की त्योरी चढ़ गई। बोला, सर आप शाही मेहमान हैं इसलिए सम्माननीय हैं। आप ऊपर तक हुक्म का कारण पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे तंत्र को मूर्ख मत कहिए। जो बात एक बच्चा भी समझ सकता है उतनी बात भी समझने की अक्ल जिसमें नहीं है, ऐसे आदमी अधिकारी तो क्या सैनिक भी नहीं बन सकते। हुक्म दिया गया तो उसके पीछे कोई और वजह होगी जो न मैं जानता हूं न आप। कैसर नायक की निष्ठा और दृढ़ता से प्रभावित हुआ। जो बात एक बच्चा भी समझे उतनी बात भी समझने की अक्ल जिसमें नहीं, ऐसा आदमी अधिकारी तो क्या सैनिक भी नहीं बन सकता। वो हुक्म दिया गया तो उसके पीछे कोई और वजह होगी। कैसर नायक की निष्ठा से प्रभावित हुआ। उन्होंने कारण जानने का प्रयास किया। मुख्य सेनाधिकारी तक पहुंचने पर पता चला कि यह हुक्म स्वयं सम्राट नेपोलियन द्वारा दिया गया था। जिनसे भी बात की सभी में नायक जैसे ही अनुशासन वृत्ति देखी गई। दोपहर के भोजन के समय कैसर ने नेपोलियन से इस घटना की चर्चा की और पूछा, आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया? नेपोलियन मुस्कुराए बोले, आपके प्रश्न का उत्तर जो देना था। मैंने और मेरे अधिकारियों ने अपनी प्रामाणिकता और व्यवहार की ऐसी छाप अपने साथ वालों पर छोड़ी है कि वे हमारे निर्देश के बाहर कुछ सोचते ही नहीं, पूरी निष्ठा से जुट पड़ते हैं। यह जन विश्वास ही मेरी अजेय शक्ति है। मैंने अनुशासन से बांध कर ही उन्हें वह मूल मंत्र दिया है जिसके कारण वे पराक्रम दिखा पाने में समर्थ हो पाते हैं। अब सोचिए भैया कि ये कितनी बड़ी ताकत है अनुशासन की। अनुशासन होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है, और अनुशासन नहीं होता तो संभव भी दुष्प्राय हो जाता है। कर्तुमृक्षंखला ये तु स्वयं ताहक प्रतिक्रियाः अयोग्या सम्मुखे तेषामुपयान्ति सुपीडकाः प्रकृतेरनिवार्येयं दण्डदानव्यवस्थितिः श्रमं कर्तुं विशीर्णां तां नाह्वयेन्नाशमात्मनः। उच्च श्रृंखलता अपनाने वालों को बदले में वैसी ही अनुपयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। प्रकृति की दंड व्यवस्था अपरिहार्य है। जो अस्त व्यस्त करने के प्रयत्न अपना सर्वनाश करने की मूर्खता किसी को नहीं करनी चाहिए। जंगल का राजा शेर नदी किनारे बैठकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा, नदी का पानी आगे कहाँ जाएगा? मंत्रियों ने कहा, वो अगले देश में जाएगा जहां आपके शत्रु का राज्य है। सिंह आग बबूला हो गया। जंगल के सब जानवरों को बुलाकर नदी को बांधने का हुक्म दिया।
बांध बनते बनते बाढ़ आ गई और सिंह का सारा परिवार डूबकर मर गया। मंत्री ने बांध तोड़वाया और कहा, उच्च श्रृंखलता अपनाने वालों की ऐसी ही दुर्गति होती है। सोचिए, ईर्ष्या और द्वेष में यदि हम किसी की हानि करने के लिए भी अनुशासन तोड़ें तो उस अनुशासन के टूटने से किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपना ही सर्वप्रथम नुकसान और अपनी ही हानि हो जाती है। इसलिए साथियों, हम सबको इस बात को गहराई से बिठा लेने की आवश्यकता है कि चारों तरफ सारे ही सूत्र यही कह रहे हैं कि हमें अनुशासित हो जाना चाहिए और हमेशा अनुशासित होकर ही अपने जीवन को आगे ले चलना चाहिए। आज उपदेष्टा तो अगणित मिलेंगे पर आचरण करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। यह ऐसा है जैसे एक बार 4 साधकों ने 1 सप्ताह तक मौन व्रत पालन की प्रतिज्ञा ली और किसी एकांत आश्रम में साथ साथ रहने लगे। दूसरे दिन दीपक का तेल चुकने लगा तो एक नौकर ने कहा, तेल डाल दो। दूसरे ने ये देखा तो संकल्प तोड़ने का उलाहना देते हुए बोला, प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तीसरे ने दोनों को डांटा और कहा, व्रत निभाते हो या चौंचे करोगे। ले, इस पर चौथे से भी न रहा गया, बोला, मैं ही अकेला हूं जो बोल नहीं रहा। तेरी की यही है आज की स्थिति। लोग दूसरों के दोष बताते हैं पर ये भूल जाते हैं कि स्वयं भी तो वही गलती कर रहे हैं। अनुशासन का अर्थ जी हुजूरी नहीं है, अपितु यथार्थ के प्रति सत्याग्रह और कर्तव्य निष्ठा है। एक बस के नीचे एक लड़का दब गया। सामने से पंडित नेहरू की कार आ रही थी। वे बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। भीड़ को मालूम हुआ कि पंडित नेहरू की कार है तो वे जय जयकार के नारे लगाने लगे। नेहरू जी भीड़ पर झल्ला पड़े कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, बच्चे को गाड़ी में रखवाने की बजाय जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। यही साथियों महान व्यक्तित्व का लक्षण है कि हम नागरिक होने के नाते, सगे संबंधी होने के नाते जिस भी भूमिका में है उसके अनुशासन को भली भांति जाने समझें और उसे अपने जीवन में धारण करें। यही जीवन का सार है, जीवन की सफलता का रहस्य है। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ करके आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाए। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप सब जो है सत्संकल्प सूत्र का पाठ करके तभी स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे।
चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।